अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते रिलीफ देखकर हुकूमत का पैनिक बटन ऑन हो गया है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी और सियासी एतबार से काफी ज्यादा मस्बत डेवलपमेंट्स रही और आइंदा आने वाला हफ्ता भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ शुरू हो सकता है, जब 2 रोज बाद यानी 6 जनवरी को बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस और आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक इमरान खान की आईनी दरखास्त पर भी सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी से समातें शुरू कर रहा है। इसके अलावा सियासी मंजरनामे पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, वहां कानूनी महाज पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज 9 मई मुकदमात में मुलव्वस 19 मुजरिमान की फौजी अदालतों में रहम की अपीलें मंजूर हुई और पाक फौज ने इंसानी बुनियादों पर सजाएं मुआफ करने का ऐलान किया। और आज 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है, जब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर की। अदालत ने मुल्ज़मान को 5-5 हजार रुपए के मतलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया, जबकि 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। बज़ाहिर इसी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि हुकूमती कैंप में भी सरासीमगी की कैफियत पैदा होने लगी है। तभी आज मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार से इज्तनाब नहीं किया, जिसके जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी खातर जमा नहीं रखी। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। तो जो लोग इसको रायगा करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी भूल में है। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक साने हुआ, वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इसाक डार साहब मौजूद थे और वो चूँकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने ये कहा उसके ऊपर के चूँकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर भी कमीशन का बोला हुआ है तो उसको फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात वो कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारी तरजीह है। जबकि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ पर इतनी परेशान दिखाई दी कि उन्होंने फौज को भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दे डाला। इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, बाहर निकल कर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार है। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। अज़मा बुहारी के इस मशवरे के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों की वो वीडियोस हैं जो उन्हें फौजी अदालतों से मुआफी और रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर जारी की गई और बज़ाहिर 9 मई से मुताल्लिक अपने इक़दामात पर वो डटे हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उन कारकुनान के मुआफीनामे भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने वीडियो पैगामात भी जारी किए जिसमें अब अडियाला जेल जाकर इमरान खान को रिहा कराने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस सियासी बयानिए पर भी डटी हुई है जिसके तहत इमरान खान से मुतालिक बैकडोर राब्तों का इंकशाफ किया जा रहा है। और अब ये दावे भी हो रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से बनिगाला शिफ्ट करने की भी पेशकश कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद की सियासी राहदारियों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डील और ढील की भी सरगोशियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी बानी पीटीआई के वकील ने यह दावा किया है कि इमरान खान को बनिगाला शिफ्ट करने का कहा गया, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब से दोबारा सवाल हुआ कि क्या वो बनिगाला शिफ्ट होंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको ये साउंड आउट किया गया था बिलवास्ता तौर पे, लेकिन जब तक उनके कारकुनान और रहनुमा जो है उनको नहीं रिलीज किया जाएगा वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर।
इस मुतालिक हुकूमती कैंप तो पहले ही कोरा इनकार कर रहा था और अब मुक्तदरा की जानिब से भी तहरीक इंसाफ के इस दावे की नफी सामने आ गई है, जब मुतादिद बाखबर सहाफियों ने यह दावा किया है कि सोशल मीडिया पर जारी कयास आराइयों के बरक्स इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते नहीं है और ना ही इमरान खान को बनिगाला शिफ्ट करने की कोई पेशकश की गई है। एक तरफ इन मामलात पर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की मराहिल भी आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाला दूसरा दौर गो के फैसला कुन तो साबित नहीं हुआ, लेकिन दोनों फरीकैन की जानिब से रवैये में मौजूदा लचक ने सियासी मंजरनामे पर इंतशार के इख्तिताम की नवीद जरूर सुनाई है। तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत दीगर असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के मुतालबों पर डटी तो है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इन मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने से कतरा भी रही है। इन मुज़ाकरात की ना ही पहली बैठक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबों की कोई तहरीरी दस्तावेज पेश की, ना ही गुज़िश्ता रोज होने वाले दूसरे दौर में ऐसा किया, बल्कि तहरीरी मुतालबात पेश करने को इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दिया। जबकि जुबानी कलामी हद तक पीटीआई इन मुतालबों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और साथ ही 6 जनवरी को इमरान खान को सजा की सूरत में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद भी है। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। ये वहां भी सवाल हुआ मुज़ाकराती कमेटी के सेशन के बाद भी और खान साहब से भी सवाल। हम ये समझते हैं कि बरीयत का केस है, उसमें सजा नहीं होनी चाहिए और अगर वहां सजा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशियल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी यह तो आगे चलकर ही वाजे होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से मुतालिक आज एक और खबर सामने आई है, जब एक बार फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से सियासी फैसलों में मुदाखलत से मुतालिक पार्टी के सीनियर क़यादत के परेशान होने की इत्तलात सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं और उन्होंने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह भी किया था, जिस पर इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने को कहा था। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान के अहकाम के बावजूद सियासी मुदाखलत पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। ज़राए का कहना है कि पार्टी रहनुमा इमरान खान से आइंदा मुलाकात में भी बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल अजहर कियानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब आपका और फैसल चौधरी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुज़ाकरात का मामला है। तो फैसल चौधरी साहब क्या वजह है, कल तो सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात भी हुई थी खान साहब के साथ, उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात की तरफ गए, तो क्या वजह है कल आपने अपने तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दिए? इत्तलात तो यह है कि खान साहब ने पार्टी को पाबंद किया है कि आपने किसी सूरत भी तहरीरी मुतालबात नहीं देने, ऐसा ही है क्या? नहीं, ये ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं। हमारे 2 मुतालबात हैं, बड़े वो वाजे है। पहले दिन से हमने इमरान खान साहब ने वो एजेंडा दिया है। मुज़ाकराती कमेटी जो है इमरान खान साहब के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है। तो उस चीज़ में एक हमारा जुडिशल कमीशन है 9 मई और 26 नवंबर के जो हादसात हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या यह तय है कि आप अपने तहरीरी मुतालबात बिल्कुल देंगे ही नहीं खान साहब की हिदायत के मुताबिक, कि कल को हुकूमत जो है ऐसे यूज ना करे कि देखें ये कल को हमसे एनआरओ मांग रहे थे? सियासी महाज पे आपको इस बात की टेंशन है कि ये यूज हो सकता है कल को आपके खिलाफ? नहीं सर, मैं देखिए ये यूज होना या ना होना, मैं तो इस मुज़ाकराती अमल को संजीदगी से लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी इसको संजीदगी से ले रही है। कमेटी बनाई गई है, कमेटी में कल जो गुफ्तगू हुई है, हमारे मुतालबात जो है बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, आइनी और कानूनी मुतालबात हैं। हम ये समझते हैं कि जो हम रिहाई की जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके जेलों के दरवाजे खोलें और लोगों को बाहर निकालें। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट हो और जो एक दबाव है
प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी पुलिस के ऊपर, और या एडजुडिकेटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदालतों के ऊपर जो दबाव है वो नजर आ रहा है, वो हटाया जाए। और क्योंकि ये सारे मुकदमात पुलिस की मुद्दईयत में है, यानी हुकूमत की मुद्दईयत में है, तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे, क्योंकि जो कारकुनान और रहनुमा हैं, उनकी बेल्स मैच्योर हो चुकी हैं, तो उनको जो है इस तरह से ना ट्रीट किया जाए कि एक मुकदमे में जो बेल होती है तो अदालत के दरवाजे के ऊपर तो फैसल साहब, आप जब पकड़ भी लेते होता हैं, है फिर जब भी दूसरा होता मुकदमा। है कोई आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है किसी बंदे की रिहाई के हवाले से, ऐसे तो नहीं होता कि अदालत से क्या कि जेल के दरवाजे खुलवाए जाते हैं। यही होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो स्लो कर दी जाती है, या उसमें जो है वो अपना केस जो है वो कमज़ोर कर दिया जाता है और इस सिलसिले में रिहाई हो जाती है। करना तो गवर्नमेंट नहीं होता है ना, प्रोसिक्यूशन नहीं करना होता जो भी करना होता है। जी डेफिनेटली, और जब हुकूमत इसके खुद कंप्लेनेंट हो हम्म। और हुकूमत जो है इसको खुद लीड कर रही हो, यानी उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, देखिए कानून के मुताबिक तो जो तफ्तीश है वही पार्शल होनी है। सही जो है। लोग वहाँ पे शामिल नहीं हैं उनको जो है एक्विटल करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और ये सही। आईनी और कानूनी हक है। हम ये चाहते हैं कि रियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइन और कानून के मुताबिक डील करे, और जो हमारे बुनियादी ठीक हो शहरी गया। हकूक हैं, जिनकी जो हिफाजत आइन ने जिम्मे ली है, वो हमें प्रोवाइड किए जाए। ठीक हो गया। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, आपकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी मुतालबा नहीं है तहरीक इंसाफ से? एक तो ये इत्तलात आई थी सामने कि शायद आप तहरीक इंसाफ से ये तकाजा कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है जो आपसे फेवर मांग रही है, या जो भी मुज़ाकरात के अंदर उनकी डिमांड्स हैं, पर्टिकुलरली खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई का जो मामला बड़ा मामला है, उसके बाद आप अपने मैंडेट को तस्लीम करवा लें, तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो ना तहरीरी ना जुबानी कुछ भी नहीं होगा तहरीक इंसाफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ कि जब PTI आएगी, इतनी दूसरी मुलाकात से पहले उनकी पूरी कमेटी वहाँ पे मौजूद होगी, तो जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो भी उनके मुतालबात हैं, उसके साथ तैयार आएगी। तो हमने तो जी आपने देखा कि हमने हमेशा कहा है कि हम एक सियासी जमात हैं, संजीदा किसी किस्म का डायलॉग जिसमें मुल्क के लिए बेहतरी का सबब बनती है तो बिल्कुल हम उसको एंटरटेन करेंगे। अब आपने देखा पहली मुलाकात भी खुशगवार माहौल में हुई, गुज़िश्ता रोज़ भी, और ये भी खुशाइन बात है मेरे ख्याल से। ये ऑप्टिक्स के दोनों साइड से कमेटीज़ के सारे तकरीबन मेंबरान मौजूद थे और एक अच्छे माहौल में वो गुफ्तगू होना ठीक है। डिले हो गया, PTI की इंटरनल रीजंस होगी, आई डोंट इवन वांट टू स्पेकुलेट या कमेंट ऑन दैट। उन्होंने खुद ही वक्त मांगा है कि उनको मज़ीद एक हफ़्ता चाहिए या नेक्स्ट वीक तक टाइम चाहिए ताकि वो अपनी मज़ीद कंसल्टेशन कर लें, खान साहब से कर लें, जो भी करना चाहिए। वो आपसे ज़ाहिर है तहरीरी तौर पर लिख कर देते हैं या ज़ुबानी उनकी डिमांड्स होती हैं? ज़ाहिर है एक उनकी डिमांड तो आपके सामने आ चुकी है कि वो क्या आपसे मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई के हवाले से जो उनकी बड़ी डिमांड है, खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई के हवाले से, उस पर गवर्नमेंट कोई समर साहब देखिए ना अपनी पॉलिसी में नरमी लेके आ सकती है या नहीं होगा ऐसा कुछ? देखिए, मैं इसलिए ना ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता क्योंकि जो चीज़ खुद उन्होंने कहा कि हमें मजीद वक्त चाहिए, उनको आके बात करने दें। हम वी विल मुतालबा तो आपके सामने रखती है, वो तो तहरीरी शक्ल में पेश करने के लिए नहीं रखे ना सर, नहीं रखे ना। वो कहते हैं हमें मजीद वक्त चाहिए, उन्होंने कहा हमें मजीद वक्त चाहिए लिख कर देने के लिए हमें तहरीरी के ऊपर या खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब के जरिए ये पैगाम भेजा था मुज़ाकराती कमेटी को, जो वो खुद भी इसका हिस्सा है कि आपने तहरीरी मुतालबात नहीं देने, जो मेरी इत्तलात है। देखिए, ये बात फिर कमेटी कह देना वाज़े तौर पे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी हमें मजीद वक्त चाहिए, हमने खान साहब से मुशावरत करनी, हम फिर आएंगे, बात करेंगे, हम देखेंगे। और देखिए, आइन और कानून के अंदर जो मुमकिन है और जो पॉलिटिकली जो भी चीज़ देखी जा सकती है वो देखी जाएगी, बट पहले कोई चीज़ सामने आएगी। और आइन और कानून से मुआवरा तो सामने आ चुका है, मौक़िफ़ उनका के केसेस के हवाले से आप कोई नया केस ना बनाए, नहीं बनाएंगे क्या? ऐसे देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो केसेस हैं उसमें भी हुकूमत जो है अगर उनको जमानत या रिहाई मिलती है, ये बात रुकावट नहीं बनेगी। नहीं सर, ये भी बात नहीं हुई ना। देखिए, नहीं समझ साहब, मेरी गुजारिश सुने। कल एक जॉइंट एलामिया जारी हुआ, क्या उसके अंदर कोई ऐसी एक बात थी? गुफ्तगू कमेटी के अंदर यही थी ना, बाहर आके तो यही होता है, गुडी दिया जाता है कि यही होगा। नहीं, बाहर आके किसी कमेटी के मेंबर ने ये बात की है, लेकिन इत्तलात में आपको बता रहा हूँ कि यही है, यही डिस्कशन सर। देखिए, मैं से आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं इनकी तो बात कमेटी के से बात हुई है, इनकी बात हर आज की भी एक कुछ और, कल कुछ और बदल जाए। इसलिए मैं कहता हूं बजाय इसके कि हम इन चीज़ों पे स्पेकुलेट करें, जहां पे उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद मजीद वक्त मांगा है। पहले ये बात की जा रही थी कि हुकूमत शायद ताखीर का सबब बनेगी, हुकूमत खींचना चाहती है। हमने तो कल विद एन ओपन माइंड हुकूमत वहां पे तैयार बैठी हुई थी। PTI ने खुद कहा कि हमें मजीद वक्त दरकार है, कमेटी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप मजीद वक्त ले लें। संजीदगी का आलम तो आज नजर आ गया था कि इजलास हो रहा है एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी के हवाले से, वहाँ PM साहब जो है वो 26 नवंबर का वाक़या लेकर आ गए। हालांकि वहाँ ऐसी कोई डिस्कशन थी नहीं जिस पे गड्ढा साहब ने उन्हें जवाब भी दिया आगे से आके। उन्होंने बात की कि जवानों की शहादत की, उसका तो बिल्कुल एपेक्स कमेटी से ताल्लुक है।
यहाँ पे रेंजर्स के जवान शहीद होंगे, यहाँ पे पुलिस के एहलकार शहीद होंगे, जहाँ पे उन शहादतों के मुतल्लिक फिर एक प्रोपेगेंडा होगा। एक कमेटी का फोरम मौजूद था। गुज़िश्ता रोज़ हम चाह रहे थे कि एक गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हो जाए। पीटीआई ने खुद वक्त मांगा है। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि अगले हफ्ते इनको आने दें, जो ये बात करना चाहते हैं, फिर वहाँ से उसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेके आगे। वैसे जो वजूहात थी तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश न करने की फैसल चौधरी साहब, वो तो यही थी कि खान साहब ने इतला के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब को ये कन्वे उनके थ्रू किया था कमेटी पूरी को कि आपने तहरीरी मुतालबात किसी सूरत भी नहीं देने। तो अब आगे भी इम्कान है कि तहरीरी तौर पर लिखकर दे सकते हैं या नहीं देंगे? इस वाले से पॉलिसी क्लियर है? ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरा एक दिन पहले की टॉक शोज उठा लें तो मैं वहां पे भी मैंने ये बात की है कि हमें तहरीरी मुतालबात देने से पहले हुकूमत से भी बात करनी चाहिए। देखिए, एक सियासी अमल है। सियासी अमल में दो जो फ्रीकैन है वो बराबरी की बुनियाद पे बात करते हैं और उसी बुनियाद के ऊपर ही आगे चला जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि जो भी मुतालबात हों दोनों तरफ से, वो संजीदगी के साथ बात करनी है। अगर एक फरीक जो है, अगर उस दोनों फ्रीकैन एक दूसरे से बात शुरू करने से पहले ये तय होता है कि आप अपना एजेंडा देंगे या काउंटर एजेंडा होगा, काउंटर एजेंडा के ऊपर गुफ्तगू कैसे की जाएगी, उन्होंने कहा कि हमारा कोई काउंटर एजेंडा नहीं है, तो फिर हुकूमत जो है वो अभी हमारे एजेंडे के ऊपर बात करेगी। हमारे एजेंडे में आप इमरान खान साहब की स्टेटेड पोजीशन है कि आपके ये जो हमारे दो मुतालबात हैं ये डूएबल हैं, इसलिए हमने इनको आगे रखा है। हमारे जो दूसरे दो मुतालबात हैं हम उनसे विड्रॉ नहीं किया, हमने बैक बर्नर पे रखे क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। ठीक है, वो टाइम टेकिंग मुतालबात है। तो मैं ये अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारा हुकूमत से ये कहना या ये सवाल करना कि जी आपकी कोई डिमांड है तो फिर आप हमारे सामने रखें ताकि इमरान खान साहब से हम उस पर भी बात करें। जहां तक इमरान खान साहब तक एक्सेस की बात है, एक मुलाकात कराई गई है, मेरी नज़र में तो ज़्यादा एक्सेस होनी चाहिए और मुज़ाकराती कमेटी को फैसिलिटेट करना चाहिए मुलाकातों के लिए, ताकि जो इस वक्त सहूलत हासिल है नून लीग के लीडरान को या पीपल्स पार्टी के लीडरान को अपने लोगों से बातचीत करने में, इमरान खान साहब तो बिहाइंड द बार्स हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन या उन तक एक्सेस ये जो डील की बात चल रही है, खान साहब फिर उसका जिक्र कर रहे हैं कि मुझे ये ऑफर हुई है कि जेल से बनिगाला मुंतकिल कर दिया जाए। ये किसने ऑफर किया है? इस पर कोई बातचीत आपकी हुई खान साहब से? पूछा आपने? चूंकि पिछले हफ्ते सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे ही प्रोग्राम पे डिनाई किया था, ऐसी कोई डील ऑफर नहीं हुई खान साहब को। नहीं, इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है। 2 दफा उन्होंने कहा कि अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद ये हुआ, ये जो बनिगाला में या केपी में उनको शिफ्ट करने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे कारकुनान और रहनुमा जो है आप उनकी रिहाई की बात सवाल है कि किसने तो कहा, कहाँ से डील आई? किसी पार्टी के बंदे के थ्रू डील आई या किसी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने किसी ने डील पहुंचाई या किसी पीएमएल के सोर्स से आई, किसी हुकूमती किसी सरकारी ऑफिसर के जरिए ये डील खान साहब तक पहुंची है? असल सवाल यह कि कैसे ही उन तक ये डील पहुंची, बिल वास्ता बिला वास्ता? सर बात यह है कि ये स्पेकुलेशंस होंगी। इमरान खान साहब से ये बात हुई तो उन्होंने इसका जो जवाब दिया वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये साउंड आउट करवाया गया उनको। ज़ाहिर है ये डील्स इनडायरेक्टली आते हैं और कहाँ से आती हैं आपको पता है। पाकिस्तान की एक तारीख भी है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जिसमें हुकूमतें जो हैं वो जो मौजूदा हुकूमतें हैं उनको पता भी नहीं चलता, तो पीछे से 7 बजे जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने भी डिनाई किया है कि ऐसी कोई डील हमने ऑफर नहीं की, गवर्नमेंट कह रही है ऐसी कोई डील हमने ऑफर नहीं की, तो फिर ये कहाँ से आई डील? ये सवाल ये पैदा होता है। इस डिनाइल के बाद तो फिर जरूरी है कि डील ऑफर हुई है। अच्छा, मतलब मैं डिनाइल के बाद जो है मैं तो बिल्कुल इस पे पक्का हो गया हूँ कि ये हुई है और इमरान खान साहब ने खुद बताया है। अच्छा बिलाल कांदी साहब, अभी तो तहरीक इंसाफ के 19 कारकुनान को रिलीफ मिला है जो 9 मई के सानहे में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, सजा उन्हें हुई थी। तहरीक इंसाफ के इस कारकुनान को रिलीफ मिलने पे PMLN की इतनी ज़्यादा हड़बड़ा गई है कि आज पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहबा ने बड़े काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो परेशान दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा जी हम मुतालबा करते हैं कि ये रिलीफ वापस लिया जाए, ये लोग कल को आके फिर 9 मई करेंगे। इधारे का एक मामला था, उन्होंने माफ़ी दे दी, तो PMLN क्यों इतनी ज़्यादा इस मामले पे जो है परेशानी में मुब्तला है? नहीं, PMLN किसी परेशानी में मुब्तला नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जी मैं भी टॉक शोज़ पे था, मैंने अपने पार्टी के सीनियर मेंबरान देखे, अब सब ने कहा जी चलें ठीक है अगर ये हो गई है, मगर देखिए ये
एक तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी तौर पे वो मुल्ज़िमान थे, मुजरिम थे, जो कि जिनकी तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2 साल तक की सज़ाएं थीं और जिनमें मेरे ख्याल से 1.5 साल शायद ऑलरेडी कैद भुगत चुके थे। तो ठीक है जी, देखिए उसके अंदर अगर ऐसा हो गया है वो ठीक है। बुनियादी चीज़ तो ये थी कि एक जुर्म हुआ, उस जुर्म की सज़ा हुई और उस जुर्म के एतराफ़ के बाद एक माफ़ी मांगी गई। हम पहले भी ये कहते आए हैं, आप बात करते हैं, अगर आपकी बात ही यहाँ से शुरू होनी थी कि नाव में हुआ नहीं, हमने किया नहीं, हमने ये जुर्म किया नहीं, तो फिर तो माफ़ी नहीं बनती ना जी। वरना तो फिर रियासत ये प्रेसिडेंट सेट करती कि कोई भी ये काम कर दे तो उसको फिर बस छूट दे दी जाए। मगर यहाँ पे एक जुर्म भी हो गया, उसकी सज़ा भी हो गई, उसके बाद ज़्यादातर उन्होंने अपनी कैद भी कर ली, तो उसके बाद चलें अगर पार्डन हो जाए तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। आज तो बाज़ाब्ता मुतालबा है आपकी पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा जी कि ये नहीं होना चाहिए, ये साहब जी चलें खैर वापस लिए जाए, ये की बात का नहीं पता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए जो जराइम हुए हैं वो इतने संजीदा थे कि इनका तयन होना, इसको इस्टेब्लिश होना और इसका ये इस क्राइम की कन्विक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि वरना कहीं इस फिक्र या तशवीश में हुकूमत जो है मुब्तला तो नहीं है कि अंदर खाना कहीं कोई और नहीं मामला बन रहे हो पीटीआई के फेवर में? नहीं जी, हमें कोई नहीं, हम अपने काम पे फोकस्ड है जी, चाहे वो पंजाब हुकूमत पे हो ऑन द ग्राउंड। और मैं उसकी, आप मेरे साथ अलहदा शो करें, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑन द ग्राउंड क्या क्या काम हो रहा है। और वफाक में भी आप देख रहे हैं कि मईशत की स्टेबिलिटी जो पिछले 10 माह में अचीव हुई है वो लोगों की तवक्कुआत से बहुत बेहतर है। तो काम हमारा जारी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी हम एक सियासी जमात है, हम कहते आए हैं कि आप जब ये रट छोड़ देंगे कि एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बात करनी है और आप बतौर सियासी जमात संजीदा तो वो रट छोड़ दी पाकिस्तान। हाँ तो ठीक है, तो हम वेलकम कर रहे हैं जी। देखिए आप गुज़िश्ता रोज़ भी बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, हम अगले हफ्ते भी उम्मीद कर रहे हैं इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वहाँ पे बातचीत हो और कौम को नजर आए कि यहाँ से कोई मुफीद चीज़ या बेहतर चीज़ निकल सकती है जिसमें आवाम की बेहतरी और बेहतर माहौल हो, तो यकीनन कोई रास्ता आगे निकल सकता है। तो एक्सप्लोर करेंगे विद एन ओपन माइंड। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये बताएं कि बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके हवाले से भी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनकी जो सियासी मामलात में आजकल काफ़ी ज़्यादा फिर से वो मुदाखलत हो रही है, वो बड़ा एक्टिवली मीटिंग्स वहाँ पे उनमें हिस्सा ले रही हैं। मुज़ाकरात के मामले पर किसी ट्रैक 2 का जिक्र भी आजकल चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? खान साहब ने कोई हिदायत दी है कमेटी को या पार्टी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी स्पेकुलेशंस हैं, अफवाह साज़ी है। बुशरा बीबी के बारे में मुज़ाकराती कमेटी ने ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ना बुशरा बीबी जो है इन मामलात में मुदाखलत करती हैं। मुज़ाकराती कमेटी और उसका एजेंडा इमरान खान साहब ने तय किया है, उन्होंने उनको फॉर्म किया है। हामिद रज़ा साहब उनके स्पोक्स पर्सन हैं। मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ जितने भी आपसे मीडिया इंटरेक्शन है वो हामिद रज़ा साहब करेंगे। हामिद रज़ा साहब भी की स्टेटमेंट को पॉलिसी स्टेटमेंट कमेटी की तरफ से खान साहब को ऐसी कोई सजेशन या तजावीज़ दी गई है कि बुशरा बीबी को कम से कम इस मुज़ाकरात के अमल से दूर रखा जाए? नहीं, ये सारी लग बातें हैं, ये सारा प्रोपेगेशन है। अच्छा। किसी एक मेरे ख्याल में कोई प्री प्लान किसी का हिस्सा होगा तो सबोटाज करने के लिए नून लीग में काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं कि ये टेम्परेचर नीचे आ गया या अदम इस्तेहकाम दूर हो गया, तो उनका क्योंकि एडिफिस इसके ऊपर है तो वो चाहते हैं कि ये सबोटाज हो जाए। तो ये हम इसको सबोटाज नहीं होने देना चाहते। ये सारा स्पेकुलेटिव एक मामला है। फिलहाल क्यानी साहब ये बताएं कि पीएमएलएन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एंटी मुज़ाकरात आवाज़ें जो है हमने सुनी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, बड़ा उन्होंने खुलेआम उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से शुकूक व शुबहात का इज़हार किया कि कहीं हाथ ना हो जाए, ख्याल रखिएगा। बाकी आपके पंजाब के जो स्पीकर साहब हैं वो भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं कि क्या इस पर जो है रिलीफ नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। तो है ऐसी कोई चीज़ पीएमएलएन के अंदर शुकूक व शुबहात क्या है आपके मुज़ाकरात को लेकर? पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? सर तहफ़्फ़ुज़ात तो बेतहाशा हैं। अच्छा देखिए स्केप्टिसिज्म भी है, तो फिर मजबूरी क्या है? नहीं सर इस तरह नहीं है ना। ये तो आपने बड़ी सादा बात की और ये मसाले वाली बात है, मगर बात ये नहीं है, बात मैच्योरिटी की है। अच्छा, एक ये है कि एक जमात है जिसने बार बार सियासी डायलॉग ना करने की कैपेसिटी दिखाई है, बार बार मेज से उठिए और कहा है हम तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। आपको 2023 में भी याद होगा, एक दफ़ा इलेक्शन की डेट के लिए बैठे थे, उठ गए थे। तो एक जमात है जो बार बार जिसने वाकई में दिखाया है कि वो सियासी डायलॉग करने की सलाहियत नहीं रखती, मगर फिर भी हमने बजाय इसके कि कहें कि इस वजह से हमने बैठना ही नहीं है, हमने कहा उसके बावजूद अगर आप आज संजीदगी का मुजाहरा करते हैं और मेच्योरिटी दिखाते हैं तो विद एन ओपन माइंड वी विल सिट। मगर आप अगर मुझसे ये पूछें कि ऐसी बात क्यों कोई करता है, यह तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है, तहफ़्फ़ुज़ात की तो बुनियाद है और फैक्ट बेस्ड बुनियाद है, तो वो स्केप्टिसिज्म अपनी जगह रहता है कि क्या ऐसा ना हो कि फिर से ये हमेशा की तरह एक यू टर्न लेके फिर से ये बात से मुकर जाएं, फिर से एक चीज़ उखाड़ दें। मगर हम फिर भी कहते हैं कि
अपनी बजाय इसके कि अपनी अना का ये मसला बना दें, जिस तरह खान साहब ने बनाया था जब बालाकोट का हमला हुआ था, कि इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर भी उन्होंने कहा मैंने कमरे में नहीं बैठना, हम चीज़ों को अना का इशू नहीं बनाते, जहाँ पे हमें लगता है कि साथ बैठने से कोई बेहतर रास्ता आगे निकल सकता है तो बिल्कुल उसको एक्सप्लोर करने को तैयार है, मगर तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब तो बिल्कुल मौजूद है। अच्छा तो आगे बढ़ने के लिए ज़ाहिर है गिव एंड टेक होता है मुज़ाकरात के अंदर हमेशा, या दो कदम पीछे हटना पड़ता है आपको अपनी पोजीशन से। तहरीक इंसाफ ने तो अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं, आपको भी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है तहरीक इंसाफ से? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इन रिटर्न? देखिए मैं समझता हूं, अगर आप उन्हें ये रिलीफ दे देते जो वो मांग रहे हैं आपसे। देखिए मेरे ख्याल से ना जी, हम वी वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन टू हैव दिस कन्वर्सेशन अगर कल पीटीआई अपनी तैयारी के साथ आके कोई चीज़ रख गई होती और फिर उसके बाद थोड़े फैक्ट सामने आ गए। तो मेरे नज़दीक जी बदकिस्मती से आप कह लें मतलब कि हमें वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर वीक। मगर मैं ऑल आई विल से इज दिस कि ना हम कोई चीज़ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ना हम कोई स्पेकुलेट कर रहे हैं। हम हुकूमती इत्तेहाद ने सिर्फ ये कहा कि विद एन ओपन माइंड हम इस मेज़ पे बैठेंगे, आप सामने बात रखेंगे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, वी विल सी कि जो भी चीज़ पॉसिबल है, जिस चीज़ पे बातचीत हो सकती है। तो आई थिंक अभी सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद का ये माइंड सेट है कि उनको अपनी बात सामने रखने दें। सबसे मुलाकात भी हुई थी इरफान सिद्दीकी साहब की, उन्हें भी इस सारे मामले में लूप पे ले रहे हैं मुज़ाकरात के मामले को लेकर। आई एम श्योर जी, यकीनन मगर मेरे इल्म में नहीं इरफान सिद्दीकी साहब की क्या बात हुई, मगर यकीनन इरफान सिद्दीकी साहब हमारे उस कमेटी के कहीं पे कोई मसला आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मौलाना साहब को बीच में डाल रहे हैं? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी चीज़ नहीं है जी। बट मुझे याद है इरफान सिद्दीकी साहब कहीं 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी मुलाकातें हुई थी, तो आई एम श्योर मौलाना साहब के साथ तो जी देखिए हमारी जमात का एक ऐसा ताल्लुक है जहाँ पे हमें एक एतमाद है इस बात का कि हर इशू के ऊपर एक संजीदा सियासी गुफ्तगू के साथ बातचीत चलती रहती है, बेशक वो अपोजिशन में और हम ट्रेजरी में हो। तो ये तो आई थिंक कोई गुफ्तगू है, इसमें मेरे इल्म नहीं और इरफान सिद्दीकी साहब की क्या बात है, मगर ऐन मुमकिन है कि जब आज बात हुई होगी तो यकीनन बज़ाहिर अब नजर यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, मौलाना साहब की तरफ से कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो आपको सर खतरा कोई नहीं है, इंटरनेट की सुस्त रवि और बंदिश से आपको शायद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस पर बड़े अपनी सख्त पोजीशन अपनी बिलावल भुट्टो क्लियर कर चुके हैं और उस पर काफी ज्यादा मसाइल बने हुए आजकल इंटरनेट के, वो ठीक कर ले। नहीं देखिए मैं मुख्तसरन हुकूमत किसी किस्म के ख़तरे में नहीं है, मगर हम ये समझते हैं कि जहाँ पे इतनी बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 माह में आई है, अगर कोई मजीद बेहतरी की गुंजाइश है जो इन मुज़ाकरात से आ सकती है तो बिल्कुल लाना चाहते हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जी, हमारे इत्तेहादी हैं, 2022-23 में भी हमने मेच्योर तरीके से चलाया था, बीच में आपस में इशूज़ आते हैं वो रिजॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर क़ाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी मंजरनामे पे जो अगले हफ्ते बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, अगले हफ्ते कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, ये मुज़ाकरात क्या मुमकिन रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर तजिया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगला हफ्ता अहम है, एक तो ज़ाहिर मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी मुतवक्का है। खान साहब से मुलाकात जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत की अगले एक दो रोज़ के अंदर करवाई जा सकती है। उसके बाद फैसला होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात देगी या नहीं देगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन अदालती लिहाज से भी खान साहब के लिए बड़ा हफ्ता इंपॉर्टेंट है। एक तो 6 तारीख को फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, क्या ये फैसला असरअंदाज हो सकता है मुज़ाकरात के ऊपर? और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के अंदर 2 बड़े अहम केसेस फौजी अदालतों का और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो खान साहब की पटिशन है वो भी फिक्स हो गई है, इनके क्या असरात मुरतब होंगे? सियासत के ऊपर तजिया शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी तजज़ियेकार सलीम बुखारी साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं अतर कादमी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियेकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बुखारी साहब, क्या लग रहा है अगले हफ्ते काफ़ी सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो तो जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान उस पर हैं। अगर सज़ा हो भी जाती है, आज कह तो दिया तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कि किसी किस्म का असर मुज़ाकरात के ऊपर नहीं पड़ेगा अगर खान साहब को सज़ा हो भी जाती है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, तो है आपको उम्मीद कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए? चूंकि उनके लिए तो ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही वो मुज़ाकरात की तरफ आए हैं और सबसे बड़ा मुतालबा तो एक ही है, खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई का। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो बिलाखिर बैठ गई हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, जिसको डिनाई किया जा रहा था पिछले 2 साल से। एक तरफ जो है बार बार पहले मुतालबा कर रही थी कि आप आइए, आके बैठ जाए हमारे साथ, पीटीआई डिनाइल मोड में थी, लेकिन अब बिलाखिर जो है दोनों जमातें जो हैं बैठ गई। ये एक अच्छा ओमन है, सियासी मामला जात जो हैं वो सियासत की टेबल के ऊपर ही बैठ के हल हो तो बेहतरी होती है। दूसरी बात यह है कि अगर तो ये कंडीशन जो चार्टर वो लेके आएंगे, चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें ये लिखा है कि बानी पीटीआई को और तमाम असीरान को आप रिहा करेंगे, तो उसके बारे में हुकूमत ने अपनी पोजीशन बार बार स्टेट कर दी है। कल जो गुफ्तगू की सिद्दीकी साहब ने,
इरफान सिद्दीकी साहब ने, उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि उनको छोड़ना जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत मुमकिन नहीं है, उनकी खलासी होगी अदालतों के ज़रिए ही। दूसरी बात यह है कि बाकी के तमाम असीरान को छोड़ दिया जाए जिनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, कुछ के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में हैं, कुछ के ऊपर सिविलियन कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो ये अदालती मामला जो है ये बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे हल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसकी तवक्को तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा होना मुझे बाहर दिखाई नहीं देता है। लेकिन बुखारी साहब, दूसरी उसमें बात विल यह की है बात कि करूं, जुडिशियल विल की बात कमीशन करूं कि विल आपको लग रही है गवर्नमेंट की कि वो इस तरफ रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है? चूंकि पॉसिबल एक लिहाज से तो है कि जो तरीके साहब ने कल गवर्नमेंट से मांगा भी है कि आप प्रोसिक्यूशन में इनको करें, अगर अगर हमें कोई जमानत मिल रही है तो उसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी, रोड़े नहीं अटकाएगी, कोई नया केस हुकूमत नहीं बनाएगी। तो वो इस सेंस में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो फैसिलिटेट कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका सारा दारोमदार जो है कि वो इस पर है कि ये मुज़ाकरात किस रफ्तार से और किस सिमत में बढ़ते हैं। जी हाँ। अगर तो दोनों तरफ का रवैया जो है डुसाइल है, वो चाहते हैं कि मामला हल हो जाए, तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई हल इसका निकल सकता है। लेकिन अगर ये समझा जा रहा है कि जी ये मुज़ाकरात एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे और 8-9 दिन के बाद बानी पीटीआई जो है वो मरगला घर शिफ्ट हो जाएंगे अपने आज़ाद शहरी के तौर पे, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता। सही हो गया जी, ऐसा नहीं दिखाई देता। अच्छा अतर काज़मी साहब, जो एक बदएतमादी का जो मामला है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है दोनों साइड से। तहरीक इंसाफ की तरफ अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ को अभी भी इस प्रोसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी भी है, बदएतमादी भी है। आल्दो अब उनकी उम्मीदें इसी प्रोसेस से ही हैं। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट तो चला के देख ली है, उसमें अपने वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले सके। जिस तरह से अब ये तहरीरी तौर पर लिख कर देने वाला जो मामला है वो यही है कि तहरीक इंसाफ ने कल लिख के देना था, लेकिन इतला ये है कि खान साहब ने मना कर दिया सलमान अकरम राजा साहब के जरिए कि आपने लिख के तहरीरी तौर पे आपने कुछ भी नहीं देना। ज़रा अब उसमें पहला मुतालबा ये है कि खान साहब और दीगर कैदियों की रही तो कल वो गवर्नमेंट जो है चीज़ पे कर सकती है, लेकिन ये तो हमसे एनआरओ लेके हमारे पास आ गए थे तहरीरी तौर पर लिखकर, तो ये गैर यकीनी है, एक बदएतमादी है। इसके बावजूद आपको लग रहा है कि चीज़ें मस्बत सिमत में आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आगे हुकूमत किस हद तक जो है वो सीरियस है, किस हद तक वो उनको फैसिलिटेट करेंगे और किस हद तक तहरीके इंसाफ पीछे जाएगी। इन मुज़ाकरात के हवाले से हम तहरीके इंसाफ के मुतालबात तो बार-बार सुन रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात हमेशा दोनों जो फ्रीकैन होते हैं, दोनों के कोई ना कोई मुतालबात होते हैं। यकीनन हुकूमत जो है कोई चैरिटी तो नहीं चला रही, वो भी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई चीज़ें माँगनी है तहरीके इंसाफ से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने तहरीके इंसाफ की क़यादत से भी बार-बार पूछी, हुकूमत वालों से भी पूछा कि भाई आप क्या माँग रहे हैं इन रिटर्न? वो तो बताएँ ना। ये तो चलें, हो सकता है कि कुछ मामलात में हुकूमत इनकी हेल्प कर दे, पर आगे से यकीनन हुकूमत की भी कुछ शराइत हैं। तो वो मेरे ख्याल मुतालबा में तो दोनों काज़मी साहब तरफ से एक ही अगर है, वो मुतालबा तो काज़मी साहब एक ही है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से एक ही तकाजा कर रही है कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, हमारे मैंडेट को तस्लीम कर लें जैसा भी है। और अभी गवर्नमेंट ने कल की जो डिस्कशन थी उसमें तो गवर्नमेंट ने वो पेश नहीं किया, लेकिन आगे चल के आप देखिएगा ये चीज़ सामने आएगी। एग्जैक्टली तो वो यही मैं कह रहा हूँ कि फिर वो किस हद तक तहरीके इंसाफ जो है उसको मानेगी या तहरीके इंसाफ के मुतालबात को हुकूमत मानेगी। जहाँ पे ये मुतालबात चल रहे हैं एक दूसरे से और साथ साथ जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन खबर तो ये भी है कि जी किसी और सतह के ऊपर भी एंगेजमेंट हो रही है और खान साहब को पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। और जो लोग कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, अब ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, 2 बंदों से मेरी बात हुई और दोनों ने उन्होंने कहा कि आप हकीकी मानों में ये समझते हैं कि ये मामलात इस कमेटी में हल होंगे। तो बड़े ये मैं हुकूमती साइड की भी बात कर रहा हूँ और ऑपोजिशन साइड की भी बात कर रहा हूँ। तो उनको भी इस चीज़ का इदराक है, तो वो ये कहते हैं कि जी जब मामला यहाँ से निकलता है फिर वो खान साहब के पास जाता है, कहीं और से कोई और ऑफर आती है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड ऑफ द डे इन लोगों ने आप ये फैसला करना है कि क्या ये मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे या फिर मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। और ये जो काज़ी साहब ये जो ट्रैक 2 की बात चल रही है, कहीं और बातचीत होने की जो बात चल रही है, उस पर कुछ 2-3 दिन से तो इत्तलात कुछ ऐसी भी चल रही हैं कि शायद बुशरा बीबी के कुछ राब्ते वगैरह हुए हैं किसी सतह पर, है ये दुरुस्त है? ये देखिए अली अमीन साहब के भी राब्ते हैं, जो हमने सुना है कि बुशरा बीबी को भी कोई पैगाम भेजा गया है, लेकिन फॉर सम रीजन बुशरा बीबी से लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हैं उनसे मिलने के लिए। हाँ, पर ये सबको पता है, इस चीज़ का इदराक है कि अगर खान साहब को कोई कायल कर सकता है इस वक्त, तो वो बुशरा बीबी कर सकती है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस दिन फौजी अदालतों से सजाएं माफ की गई, तो उससे पहले भी फिर बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और मुझे ये बताया गया कि उस दिन भी खान साहब को जाके बताया कि आज आप लोगों के लिए एक रिलीफ आएगा जिसमें आपके जो कारकुन हैं उनकी सजाएं माफ होंगी। तो मेरे ख्याल में एक जेस्चर तो आया है हुकूमत की जानिब से, एक जेस्चर। अब देखते हैं चीजें आगे किस तरफ बढ़ती हैं। अच्छा, अब सलीम बुखारी साहब,
हुकूमत को तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है? अगर हुकूमत मान लेती है, बिलफर्ज जो तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतालबा है खान साहब की और दीगर कैदियों की रिहाई, उस पर अगर गवर्नमेंट एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है तो हुकूमत तहरीक इंसाफ से क्या ले सकती है? देखिए, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, उसने जो कुछ लेना था वो तो ले चुकी है ऑलरेडी। अगर आप ये देखें कि जो मुज़ाकरात की टेबल पर कल गुफ्तगू हुई है उसमें दो मुतालबे हैं, पानी की रिहाई है, असीरान की रिहाई है, और दूसरा जुडिशल कमीशन है। इसमें से इंतखाब और 26वीं तरमीम तो खत्म हो गए, उसका तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। तो हुकूमत को तो जो मिलना था वो मिल चुका है। अब तो देखना ये है कि बानी पीटीआई के लिए, उनके बाकी जो साथी हैं उनकी रिहाई के लिए और जुडिशल कमीशन के लिए मुझे ये तवक्को है कि जुडिशल कमीशन भी बनाने पर वो आमादा हो जाएंगे, इसलिए कि एविडेंस जो है उसके एतबार से हुकूमत ये समझती है कि वो बहुत क्रेडिबल और बहुत ही सॉलिड यानी प्रूफ जो है वो उनके पास है कि 9 मई का वाक़या किसने किया था और 26 और 24 नवंबर का वाक़या किसने किया था। तो जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उसको तो लेजिटिमेसी मिल गई, उसका तो इलेक्शन मान लिया उन्होंने, इसलिए कि इसका कोई मुतालबा नहीं है कि आप इलेक्शन को अंडू करेंगे या हमारा मैंडेट वापस करेंगे। सिमिलरली 26वीं तरमीम कितना तज़किरा उसका, जो इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था, फॉर गॉड सेक, दोनों चीज़ों से वापस हो गए। तो हुकूमत को तो जो मिलना था, बल्कि मैं समझता हूँ हुकूमत को तो ज़्यादा मिल गया है। अब देखना ये है कि पीटीआई को क्या मिलने जा रहा है। हाँ, बात आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग है ये आपका तजिया बुहारी साहब। लेकिन ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा मुतालबा तहरीक इंसाफ का, खान साहब की रिहाई, वो आपको मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है इस मुज़ाकरात के जरिए? ऐसा कुछ चांस नजर आ रहा है आपको? फौरी नहीं, लेकिन ये ग्रेजुअली ये नौबत इस हद तक आ सकती है कि उनकी रिहाई किसी सूरत से, चाहे वो जमानतों के ऊपर वापस आए और बाद में अदालतों में केसेस जो हैं एक एक करके ख़त्म हो, कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन मैंने आपको जो बात बताई है वो मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि हुकूमत को जो बुनियादी तौर पर तरीके इंसाफ से चाहिए था वो तरीके इंसाफ उन्हें दे चुकी है। अब हुकूमत ने देना है, और हुकूमत ने भी अपनी मर्जी से नहीं देना है। आपको मालूम है वो कहाँ से आना है। ऐसा ही है। तो वो मुज़ाकरात का होना इस बात की दलील है कि वो लोग भी ऑन बोर्ड हैं। तो लगता है कि कुछ ना कुछ इस हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा काजी साहब, आपको लग रहा है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से इस कमेटी से, मुज़ाकरात से कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि तहरीक इंसाफ का मेन जो मुतालबा तो यही है, सबसे बड़ी उनकी डिमांड। देखिए, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ का यही है, और उनका तो यही है कि खान साहब बाहर आएंगे तो उसके बाद हमने जो भी हिकमत अमली बनानी है वो बनाएंगे। और उनकी बड़ी एक जो सीनियर फिगर ने कहा कि यार इस वक्त तक तो हमारा यही मसला बना रहता है, आधी क़यादत को कारकुन कोई कहता है ये गद्दार है, कोई वो गद्दार है। तो हमारी कोशिश है एक दफ़ा वो खुद खान साहब बाहर आ जाएं, कम से कम ये सारे मसाइल तो हल हों। लेकिन अगर खान साहब बाहर आ गए, यही तो असल इशू है। असल इशू ये है कि खान साहब बाहर आ गए तो फिर खान साहब से जो गारंटी मांगी जा रही है कि आपने कोई एजिटेशन नहीं करनी, आपने इंतखाबात का मुतालबा नहीं करना, कुछ अरसा खामोश रहना है, वो चीजें जो फाइन डिटेल्स हैं वो डिस्कस करनी है। उसमें कुछ लोगों की जो ये राय है कि खान साहब को कुछ कंसेशंस करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कंसेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये वो फाइन डिटेल्स हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसके ऊपर किसी किस्म का इत्तेफाक होता है या नहीं होता है ना। शायद यही वजह है कि खान साहब ने तहरीरी तौर पर लिखकर देने से मना किया अपनी पार्टी को कि आपने तहरीरी तौर पर लिखकर अपनी डिमांड नहीं देनी है गवर्नमेंट को। जी, बिल्कुल यही वजह है कि उनका वो किस कतन को कह रहे हैं कि आप लिख के कुछ भी ना दें। और जो आपने बात की, एग्जैक्टली यही चीज डिस्कस हुई है कि उनकी कोर कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी, कि हर टीवी चैनल पे बैठ के हुकूमत के दोस्त दिखाएंगे कि समर अब्बास साहब ये देखें, ये वो एनआरओ है जो ये लोग हमसे मांग रहे थे। तो इस वजह से वो तो नहीं मान रहे। तो पर मेरे ख्याल में यही वो बदएतमादी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इस बदएतमादी के होते हुए भी अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एग्जैक्टली बड़ी बात होगी। अलबत्ता टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में दोनों साइड्स देख रही हैं। 20 जो जनवरी की तारीख है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने भी एक अमल शुरू कर दिया है। ट्रंप के आने के बाद क्या कोई चीज तब्दील होती है? बुहारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बुहारी साहब। दो चीजें ऐड करनी मुझे। एक तो ये कि जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि खान साहब की रिहा होने के बाद उनके कंडक्ट की गारंटी कौन देगा, जो अभी तक कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है एज ए गारंटर। मेरे ख्याल से सब कुछ जो कुछ होना है वो यहीं पर होना है, इस्लामाबाद में ही होना है, और इसी मीटिंग के नतीजे में होना है जो इस वक्त। लेकिन सर वो रियासती लेवल पर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां अगर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हों, उनकी अनप्रडिक्टेबिलिटी को देखते हुए तो गवर्नमेंट को तशवीश थोड़ी सी है, परेशानी।
नहीं, वो परेशानी अगर होगी तो बिल्कुल बेजा होगी, इसलिए कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जब मुलाकात हुई थी खान साहब की ट्रंप से, तो बाहर आके उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उसके बीच में सालसी करने के लिए तैयार हूँ, और 3 दिन के बाद कश्मीर हमारे हाथ से चला गया था। ये हवाले हमें याद रखने चाहिए ना जी। बिल्कुल सही है। काज़मी साहब, ये जो आज पंजाब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से हमने देखा, PMLN के रैंक से हमने देखा कि बड़ी तशवीश नज़र आई है। ये जो 19 मई के मुजरमान को रिहा किया गया है, उस पर आज़मा बुखारी साहब ने तो आज मुतालबा किया है फौज से कि भाई ये काम मत करें, आप ये फैसले वापस लें, मत रिहा करें, फिर 9 मई करेंगे। तो PMLN को वाक़तन कोई अंदर खाना कोई तशवीश होने जो है मुब्तला हो चुकी है कि बार बार मामला कहीं और सेटल ही हो जाए, तरीके साफ कहीं और बात ना बच जाए उनकी। देखिए, ये कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, हुक्मरान जमात के एक बड़े सीनियर लीडर से, वो भी ये फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो लगता है कि शायद हमें उनसे दूर रखा जा रहा है, और उसी किस्म की तशवीश है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी दबे लफ्ज़ों में वसवसों का ज़िक्र किया था, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अगले 4-5 दिनों के अंदर ये चीज़ बाहर आएगी, लेकिन आज़मा बुखारी साहिबा ने पहले उसके ऊपर तशवीश का इज़हार कर दिया, और वो जिस तरह लोगों को माफ़ किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसके ऊपर भी उनको यकीनन तशवीश होगी, क्योंकि अगर आप देख लें तो उनका बयानिया तो एक ही है, 9 मई और तहरीक इंसाफ फौज मुखालिफ है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। अगर वो सारी चीजें निकाल लें तो फिर तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है, तो यकीनन उनको इसके ऊपर तशवीश होगी। लेकिन क्या वो तशवीश दूसरी तरफ भी उसी तरह रजिस्टर्ड होगी, वो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए सत्ते ठहरा हो गई हैं और इमरान खान साहब काबिल कबूल हो गए, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, इमरान खान की जमात के 3 से 4 जो बड़े सीनियर लीडरान हैं, उनसे ये भी पैगाम आया कि फिर आप गारंटर बने, और अगर इमरान खान का रवैया दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इमरान खान के खिलाफ और बताएंगे जनाब इसने हुकूमत को ये गारंटियां दी थी और अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो ये मसला ये है कि वो गारंटर भी कोई नहीं मिल रहा ना, तो अभी वो बुखारी साहब वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी काफी मसाइल हैं। सही है बुखारी साहब, ये जो नून लीग की तरफ से बयानात आपने देखे, ये 19 अफराद की रिहाई के बाद 9 मई के हवाले से जो मुजरमान थे, ये तशवीश उनकी आपको लग रहा है कि वाकईतन ये बड़ी जायज़ है कि उन्हें लग रहा है कि ये छोटा जस्टिस जो है कल को जाके एक बड़े रिलीफ में भी बदल सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इसलिए कि उनकी रिहाई के बाद जो लोग गए KPK में, उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ और जो नारे लगाए हैं उन्होंने खान साहब के हक में तो लगाए ही लगाए हैं, लेकिन फ़ौज के बारे में भी और हुकूमत के बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा है, ये तशवीश उससे मुंसलिक है। तो वैसे तो तासुर ये दिया गया था कि इन्होंने अपनी गलती मान ली है, रहम की अपील की है, इसलिए हमने छोड़ा है, लेकिन ये कि वो जो कंडक्ट है उनका, उसकी वजह से हुकूमत को भी तशवीश है, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिन्होंने छोड़ा है खुद उन्हें भी तशवीश है। और बाकी भी जाहिर है काफ़ी लोग जो हैं लाइन में लगे थे, वो भी रहम की अपील पे वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी रिहाई आएगी। अब वो मसला जो है वो बाकी फंस गए मुश्किल में इन 3 बंदों के कंडक्ट की वजह से। 19 ने तो नहीं किया, लेकिन 3 लोगों के जो है वो सामने आए थे कि उनके इस्तकबाल हुए, कुछ उनके बयानात वगैरह आए। एक बंदे ने उसमें से कहा कि मैं फिर जाऊँगा, अडयाला जेल मुझे जाना पड़ा, मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो उस एक बयान ने लगता है बाकियों का जो केस था वो ख़राब कर दिया, अगर उन्हें मिल सकती थी रिहाई। अगर नहीं अखबारात में समझ जो तस्वीरें छपी हैं उसके अंदर तो बाकायदा हार पहने हुए काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने ही नाराबाजी की है। तो ये किसी एक का स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरह से तासुर देने की कोशिश की गई है कि जनाब आपने देख लिया, करना है जो कर ले, हम तो फिर वही करेंगे। ये मेरे ख्याल से ना पार्टी के लिए ठीक है, ना इस वक्त का तकाजा ये था कि ये किया जाए। ये पहले भी एक दफ़ा हो चुका है और अब ये दोबारा हुआ है, तो फिर अल्लाह खैर करे। हम ये उन लोगों की जान मुश्किल में आ गई जिनकी रिहाई की तवक्को की जा रही थी, और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद वो रिहा होने वाले थे, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है KPK के पेशावर में, उनके जो इस्तकबाल वगैरह का CM उसमें उसने मामला गड़बड़ कर दिया। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और सलीम बुखारी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर इस वक्त एक जो बड़ा मसला है वो कंडक्ट का है। कंडक्ट दोनों तरफ से एक मस्बत नज़र आना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान को रिहा किया गया है 9 मई के मुजरमान को, तो उनकी तरफ से एक बेहतर कंडक्ट सामने आना चाहिए था, लेकिन जो उनकी तरफ से जिस तरह का कंडक्ट सामने आया, जिस तरह के बयानात और तस्वीर सामने आई, उससे मज़ीद कैदियों की रिहाई जो है वो मुश्किल हो सकती है। तहम खान साहब की रिहाई के बारे से अहम मामला यही है, जो नतीजे पे यही पहुंचे हैं हमारे एनालिस्ट भी के
गारंटर जो है जब मिल जाएगा तो उस पर उसके बाद खान साहब की रिहाई भी हो जाएगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक इंतहाई अहम मामले की, यानी इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कुछ इंतहाई अहम आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी अब एक बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, जब ना सिर्फ ये मामला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आ रहा है बल्कि मुल्क के लिए संगीन मुआशी मुश्किलात भी पैदा कर रहा है। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेट बंदिश को लेकर अफसोसनाक रिकॉर्ड्स बनाए जाने के इंकशाफात किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक आदाद शुमार जमा करने वाले टॉप 10 VPN के मुताबिक पाकिस्तान 2024 में शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से 1861 घंटे पीछे यानी दूसरे नंबर पर है, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक $35 करोड़ से जायद का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड पर निगाह रखने वाली आलमी तंजीम ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट दोनों की रफ्तार के लिहाज से आलमी सतह पर 12% नीचे आ गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान इस साल अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100वें, जबकि ब्रॉडबैंड की रफ्तार में 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर था। जबकि पाकिस्तान ने औसत डाउनलोड स्पीड सिर्फ 22 MBPS रही, जो फिलिपाइन में 97 MBPS, बांग्लादेश में 37 MBPS और इंडोनेशिया में 31 MBPS थी। सितम यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेट की बंदिश के हवाले से अपनी बुरी कारकर्दगी में नुमायां इजाफा किया है और 2023 में इंटरनेट शटडाउन का जो दौरानिया 259 घंटे था अब 619% बढ़ गया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने इंटरनेट की बंदिश के हर घंटे के लिए $10 लाख के नुकसान का दावा किया है, जबकि साल 2024 के 11 माह में IT सेक्टर ने कौमी मईशत में $3.3 अरब का ताउन किया। जहां पाकिस्तान में आम सार्फिन को पिछले कई महीनों से राब्तों के लिए बहुत ही सुस्त रफ्तार इंटरनेट का सामना है, वहां VPN तक रसाई भी महदूद होती जा रही है, जिसे पाकिस्तान के कई शहरी ट्विटर जैसी ब्लॉग वेबसाइट्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग में इस्तेमाल करते हैं। इससे कबल अगस्त में हुकूमत ने तस्दीक की थी कि वो साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए अपने वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। यानी हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया है कि वो मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और निगरानी की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में मजीद शफाफियत पैदा करें। और आज इस मुतालिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तहकीकात भी सामने आई है। रिपोर्ट में VPN के बढ़ते इस्तेमाल को इंटरनेट की सुस्त रवी का जिम्मेदार करार दिया गया है। PTI के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क पर आने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम की हैं और एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदेही की, लेकिन इन कंपनियों ने वेब ब्राउजिंग और डाटा सर्विसेज पर कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया। PTI का कहना है कि फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के दौरान मसाइल की निशानदेही की है, जिनमें PTCL ने सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल की निशानदेही की और टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर होने की तस्दीक की, मगर PTCL के मुताबिक वेब ब्राउजिंग में कोई मसला नहीं पाया गया। PTI ने बताया है कि VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की जरूरत है। PTI ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल कर दी है, जिसमें टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर होने की निशानदेही की गई है, जबकि वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रफ्तारी की शिकायत सामने आई है। जिस तरह PTI ने इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रफ्तारी का जिम्मा VPN पर डाला है, बिल्कुल ऐसा ही मुज़ायका खेज मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से भी कई बार सामने आता रहा है। गुज़िश्ता बरस अगस्त में वज़ीर मुमलकत बराए IT शज़ा फातिमा ने भी VPN के ज्यादा इस्तेमाल को इंटरनेट की सुस्त रवी की वजह करार दिया था। उसी तरह अब भी हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर IT इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रफ्तारी की हकीकत को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। गुज़िश्ता रोज भी केंद्र की कायमा कमेटी के इजलास में शज़ा फातिमा ख्वाजा ने उल्टा यह सवाल उठा दिया कि अगर मुल्क का इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो $बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है। तहम वज़ीर IT के दावे के बरखिलाफ गुज़िश्ता रोज ही PTI ने ऐलान किया कि कतर के करीब ज़ेर समुंदर केबल में खराबी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब हुकूमत को इस मामले में सियासी मुजामत का भी सामना है, जब अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी इस मुतालिक किसी सूरत हुकूमती तावीलें तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आज भी सिंध असम्बली में PTI के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा कराई गई है, जिसके मुताबिक सूबे में इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से
फ्रीलांसर्स का नुकसान हो रहा है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेट बंदिश से मुताल्लिक हुकूमत से यह सवाल अपनी जगह जायज ही है। पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। यह सवाल सिर्फ हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं उठा रहे, बल्कि यह सवाल हर पाकिस्तानी का है जो वो हुकूमत से कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में इंटरनेट मुसलसल सुस्त रफ्तारी का शिकार होता जा रहा है। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।